बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 8 to 13 क्वेश्चंस तक। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 7 क्वेश्चंस तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज इक्वल टू 4 व्हेन x इज इक्वल टू 3 फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 24। ये जो ऊपर वाला डाटा दिया गया है, इस डाटा की मदद से हमने k की वैल्यू को फाइंड करना है और फिर जब k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो फिर x को फाइंड करेंगे y की इस वैल्यू को यूज़ करते हुए। हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है y इन्वर्सली टू x, ठीक है। तो इस साइन को, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करने के लिए हम इक्वल k लगाएंगे, ठीक है, और डिवाइड में x आ गया। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, k 1 ज़ार k आ जाएगा, और y को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x y हो जाएगा। तो अब हम x और y की इन वैल्यूज़ को यूज़ कर लेंगे। x की प्लेस पे 3 पुट करेंगे, जबकि y की प्लेस पे 4 पुट करेंगे। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 3 4 ज़ार 12 आ गया। तो यूँ हमारे पास k की वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक है। अब आते हैं x को फाइंड करने के लिए y 24 यूज़ करते हुए। तो अगेन इसी को फॉलो करेंगे, y इज़ इक्वल टू k ओवर x। इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे, y इज़ इक्वल टू k ओवर x। अब इधर से हमें x फाइंड करना है, ठीक है। पहले वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। y की वैल्यू 24 है तो y की प्लेस पे आ गया 24 इज़ इक्वल टू k है। k की वैल्यू हमने फाइंड की है, वो आई है 12 और डिवाइड में आ गया x। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है। x को 24 से मल्टीप्लाई किया तो 24x हो गया, और 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 12 1 ज़ार 12 आ गया। अब 24x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर आके 24 डिवाइड हो जाएगा। अब इनकी कटिंग कर लेंगे 12 के टेबल से, 12 1 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24। तो यूँ x फाइंड हो गया और x की वैल्यू आ गई है 1/2, और यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने इस ऊपर वाले डाटा को यूज़ करते हुए k की वैल्यू को फाइंड किया, और फिर इस नीचे वाले डाटा की मदद से हमने इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए x की वैल्यू को इस अंदाज से हमने फाइंड कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ w इन्वर्सली टू z एंड w इज़ इक्वल टू 5 व्हेन z इज़ इक्वल टू 7 फाइंड w व्हेन z इज़ इक्वल टू 175/4। तो यहाँ पे ये यहाँ तक जो डाटा है ये k की वैल्यू को फाइंड करने के लिए है। तो k की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करते हैं। रिलेशन है यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये, तो इसको ख़त्म करने के लिए इज़ इक्वल k ओवर z आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो k को 1 से मल्टीप्लाई किया k आ गया, और w को z से मल्टीप्लाई किया तो wz आ गया। अब इन दोनों की वैल्यू को पुट कर लेते हैं यहाँ पे जो उसने गिवन में दे रखी हैं। k इज़ इक्वल टू w की वैल्यू है 5 और z की वैल्यू है 7, 5 और 7। तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर लें तो 5 7 ज़ार 35 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कनेक्टिंग इक्वेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप, w इज़ इक्वल टू k ओवर z, और k की जो वैल्यू आई है वो यहाँ पे पुट कर दें 35 ओवर z, ठीक है। अब हमें क्या करना है, w की वैल्यू को फाइंड करना है, जबकि z हमने इस वैल्यू का यूज़ करना है, ठीक है। तो दोबारा से हम इक्वेशन लिखेंगे, w इज़ इक्वल टू k ओवर z, ठीक है। अब इसकी हमने w की वैल्यू फाइंड करनी है, w इसी साइड पे रहेगा, और k की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, वो आई है 35, और डिवाइड में z की वैल्यू लिखेंगे, और z की वैल्यू क्या है 175/4, 175/4। अब हमें इसको क्या करना है, डिवाइड को दूसरी फॉर्म में लिख लेना है, 35 डिवाइडेड बाय 175/4। अब डिवाइड को
मल्टीप्लाई में चेंज करके इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 35 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 4 ऊपर चला जाएगा और 175 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो कटिंग होती है वैल्यूज़ 5 के टेबल से, ये दोनों नंबर कट हो जाते हैं। 5 7 आर 35 और 5 3 टाइम 15, यहाँ पे 17 है, 15 कंप्लीट हुए, 2 आगे मूव हुआ 25, तो 5 5 आर 25। ठीक है, और अगेन अब ये 7 है, ये 35 है, तो 7 1 आर 7, 7 5 आर 35। तो यूँ इनकी कटिंग हो गई। अब मज़ीद कटिंग नहीं हो सकती, तो W इक्वल आ जाएगा ऊपर 4 1 आर 4 और नीचे रिमेनिंग रह गया है 5, तो 4/5 यही हमारा W का आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर एंड A इज़ इक्वल टू 2 व्हेन R इज़ इक्वल टू 3, फाइंड R व्हेन A इज़ इक्वल टू 72। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इसको यूज़ करते हुए ये दो जो डाटा हैं A की वैल्यू और R की वैल्यू, इसकी मदद से हम K की वैल्यू को फाइंड करेंगे। A इन्वर्सली टू R स्क्वायर है, ठीक है, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करने के लिए हम इक्वल K यूज़ करेंगे और डिवाइड में आ जाएगा R स्क्वायर। अब इधर से K की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो K को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे K आ जाएगा और A को R स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो A R स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम A और R की वैल्यू जो उसने दी हुई है K को फाइंड करने के लिए वो पुट कर देंगे। A की वैल्यू है 2, तो यहाँ A की प्लेस पे 2 पुट किया, जबकि R की वैल्यू है 3, तो यहाँ R की वैल्यू 3 पुट करेंगे और यहाँ स्क्वायर है तो ये स्क्वायर ले लेंगे। K इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा, तो K इज़ इक्वल टू 2 9 ज़ार 18। तो K की वैल्यू हमारे पास आ गया है 18। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन है A इज़ इक्वल टू K ओवर R स्क्वायर, इसमें जस्ट K की वैल्यू को हमें पुट कर लेना है कनेक्टिंग इक्वेशन को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो K की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो आ जाएगी 18 ओवर आ गया R स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास एक आ गई जिसके अंदर हमने जस्ट K की वैल्यू को पुट करना होता है। अब आते हैं R को फाइंड करने के लिए, तो अगेन इसी को यूज़ करेंगे। A इज़ इक्वल टू K ओवर R स्क्वायर, A इज़ इक्वल टू K ओवर R स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें K की वैल्यू को पुट करना है और R को फाइंड करना है, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले फाइंड कर लेते हैं। A को R स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, A R स्क्वायर हो जाएगा, इज़ इक्वल टू K को 1 से मल्टीप्लाई किया, K आ गया। R चूँकि हमें फाइंड करना है, R को इसी साइड पे रखेंगे, तो K और A इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो A इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास K की वैल्यू और A की वैल्यू मौजूद है। A की वैल्यू है 72 और K हमने फाइंड किया वो आया है 18। इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। R स्क्वायर इज़ इक्वल टू K है तो K की वैल्यू है 18, तो K की वैल्यू लगाएंगे 18, डिवाइड में A है तो A की वैल्यू उसने दी हुई है R को फाइंड करने के लिए जो वो है 72, तो यहाँ पे हमें 72 पुट कर लेना है। अब यहाँ पे 18 का टेबल हम अगर 4 टाइम रीड करें, 18 1 ज़ार 18, 18 4 ज़ार 72 हो जाता है, तो इसकी कटिंग कर ली, 1/4 आ गया। अब यहाँ पे R के ऊपर स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। R इज़ इक्वल टू इधर 1 का अंडर रूट लेंगे 1 ही आ जाएगा, और 4 का अंडर रूट लें तो वो आ जाता है 2, और साथ में हम स्क्वायर रूट के लिए प्लस माइनस लगा लेंगे। तो यूँ R हमारे पास फाइंड हो गया और R इक्वल आ गया प्लस माइनस 1/2 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है A इन्वर्सली टू B स्क्वायर एंड A इज़ इक्वल टू 3 व्हेन B इज़ इक्वल टू 4, फाइंड A व्हेन B इज़ इक्वल टू 8। तो ये जो ऊपर वाला डाटा है इसकी मदद से हमें K फाइंड कर लेना है। A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/B स्क्वायर, इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को ख़त्म करने के लिए हम K यूज़ करेंगे, इज़ इक्वल K ओवर B स्क्वायर। इधर से K फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेंगे।
k को 1 से मल्टीप्लाई किया k और a को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया a b स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे a की वैल्यू 3 पुट कर लेते हैं, k इज़ इक्वल टू a की प्लेस पे 3 पुट किया, जबकि b की वैल्यू है 4 तो b की प्लेस पे 4 पुट करेंगे और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो k इज़ इक्वल टू 3 और 4 का स्क्वायर लेंगे तो 4 4 ज़ार 16 हो जाएगा और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास k की वैल्यू आ गई है। अब कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं और उसके लिए हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे a इज़ इक्वल टू k ओवर बी स्क्वायर। इसमें हमें जस्ट k की वैल्यू को पुट करना है तो और k की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 48, तो k की प्लेस पे 48 पुट करेंगे, ओवर आ जाएगा b स्क्वायर, वैसे का वैसे ही। अब हम चलते हैं a को फाइंड करने के लिए, तो इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे a इज़ इक्वल टू k ओवर बी स्क्वायर, a इज़ इक्वल टू k ओवर बी स्क्वायर, और इसके अंदर हमें a को फाइंड करना है और b की वैल्यू ये वाली यूज़ करनी है और k की वैल्यू को यूज़ करना है, ठीक है। तो a इसी साइड पे रहेगा तो k की वैल्यू पुट करेंगे, k की वैल्यू है 48 और ओवर b स्क्वायर है तो b की वैल्यू यहाँ पे जो गिवन है a फाइंड करने के लिए वो है 8, तो b की प्लेस पे 8 पुट किया और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो a इज़ इक्वल टू 48 ओवर 8 का स्क्वायर लेंगे तो 8 8 ज़ार 64 आ जाएगा। अब अगर हम 16 का टेबल यूज़ करें तो 16 3 टाइम 48 होता है और 16 4 टाइम 64 होता है। तो इस तरह से 16 के टेबल से देखें, यहाँ पे 16 को 3 से मल्टीप्लाई करके मैं बता देता हूँ, 3 6 ज़ार 18, 8 आ गया, 1 कैरी 4 कैरी चला गया, 3 6 ज़ार 18, 8 आ गया, 1 कैरी चला गया, सॉरी 3 1 ज़ार 3 और 1 4, तो इस तरह से 48 आ जाता है। और 16 का टेबल अगर हम 4 टाइम रीड करें तो 4 6 ज़ार 24, 4 यहाँ पे आ गया, 2 कैरी चला गया, 4 1 टाइम 4 और 2 6 है। तो इस तरह 16 का टेबल 3 टाइम रीड करने से 48 और 16 का टेबल 4 टाइम रीड करने से 64। तो इस तरह से हमने 16 के टेबल से इन दोनों की कटिंग की, तो a की वैल्यू जो हमें फाइंड करना थी वो आ गई 3/4।